ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक सेठ जी थे। उनके 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो गया था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुंदर सुशीला थी। उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी डलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पे एक सर्प निकल पड़ा, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने रोकते हुए कहा कि मारो नहीं, बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, भैया नमस्कार। तो सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कह दिया इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात के कारण तुझे मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई ना, क्षमा कर दो। तब सर्प ने कहा कि तू आज से मेरी बहन है, मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीता तो सर्प मनुष्य का रूप रखकर वो घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई ही हूँ, बचपन में ही बाहर गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को फिर साथ भेज दिया और उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे के अनुसार इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बहुत बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि आभूषण देकर उसके घर विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो इसका बड़ा धनवान लगता है, तुझे तो और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए भी तो सोने की ही झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणि का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा सुनकर उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से कहने लगी, सेठ की छोटी बहू का हार हमें मिलना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर के आए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से मांगकर हार को दे दिया। छोटी बहू को बहुत यह बात अच्छी नहीं लगी, बुरा लगा। उसने अपने सर्प भैया को याद किया और प्रार्थना किया, भैया रानी ने हार ले लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए और वह मुझे लौटा दे, तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है। जैसे ही रानी ने पहना तो वो हार सांप बन जाता है। यह देखकर रानी चिल्लाई, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजा कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बोली, बहू राजन धृष्टता क्षमा करिए, यह एक ऐसा ही हार है, मेरे गले में हीरे मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बनता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, भी पहन कर दिखाओ। तो जैसे ही छोटी बहू ने पहना तो हीरे मोती का हो गया, मणियों का। यह देखकर राजा उसकी बात पर विश्वास किया और प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं दी। छोटी बहू अपने हार को इन सबके सहित लेकर घर आ गई।
उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण पति को सिखाया कि छोटी के पास जो कहीं से धन आया है। यह सुनकर पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे किसने दिया है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी सर्प ने कहा, यह मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही खुश हुआ और सर्प देवता को प्रणाम किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। और नाग पंचमी के दिन जो भी पूजा करता है और भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की, इस तरह से जो भी भगवान शिव की इस दिन आराधना करता है, नाग देवता की पूजा करता है। भगवान शंकर के गले में भी नाग है और भगवान श्री कृष्ण ने कालिए को भी यमुना से बाहर निकाला था। और नाग हमारे प्रकृति का एक हिस्सा है, वो भी जीव है, ईश्वर का बनाया हुआ। तो नाग पंचमी के दिन अवश्य इस कथा को सुननी चाहिए। इससे नाग का भय नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को बाहर निकाला। इस कथा को भी सुनने से, जानने से अकाल मृत्यु नहीं होती, सर्प के काटने का भय नहीं रहता। इतना श्रवण कर लेने मात्र से कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में विषैले जल को ठीक करने के लिए कालिया नाग के फण पर नृत्य किया और उसे बाहर निकाल कर किया। इस तरह से नाग पंचमी को अवश्य ही पूजा करें धूप दीप नैवेद्य से और भगवान शिव के मंदिर में जाएं। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जप करें। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। जो भी पूजा आराधना भगवान शिव की करता है तो उसके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। काल सर्प जैसा दोष भी उसके जीवन से नष्ट हो जाता है और उसके जीवन में नाना प्रकार की खुशियां आती हैं। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।